देखिए, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक पिटीशन थी कि संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटा दिया जाए। जब से अमित शाह जी के पूर्व वकील और मौजूदा सीजेआई यूयू ललित साहब आए हैं, ये उम्मीद थी कि इस तरह के पिटीशंस को इंटरटेन किया जाएगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश करती रही है। आपको याद होगा कि 2015 में 26 जनवरी के दिन सरकार ने जो अखबारों में विज्ञापन छपवाए, उसमें प्रियम्बल का वही वाला हिस्सा छपवाया गया जिसमें सेकुलर और समाजवाद शब्द नहीं था। आपको मालूम होगा कि ये 1976 में इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन करने के बाद इन दोनों शब्दों को जोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन दोनों शब्दों को हटाने का प्रयास करती रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी राज्यसभा में राकेश सिन्हा जी ने 19 जून 2020 को एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया और ये मांग की कि समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए प्रियम्बल से। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर को केजे अल्फोंस, जो राज्यसभा में मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया और मांग की कि सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। और हरिवंश जी ने, जो डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया, जबकि ये अवैधानिक था, उसको स्वीकार नहीं किया जाना था क्योंकि एसआर बोम्मई केस और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो प्रियम्बल जिसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। यानी आप संविधान में तो बदलाव कर सकते हैं, संविधान के प्रियम्बल में बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में बढ़ने की कोशिश करती रही है क्योंकि उसका एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन रहा है कि इन दोनों शब्दों को हटाया जाए। मेन मकसद ये है कि जब आप समाजवाद शब्द हटा देंगे तो निजीकरण को लेकर के कोई विद्रोह नहीं हो सकता, निजीकरण को लेकर के कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही कोई संस्थान बेची जाती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि ये तो देश का संपत्ति है, इसको कैसे बेचा जा सकता है। ये जो धारणा आती है बेसिकली हमारे संविधान के समाजवादी होने की वजह से आती है और माना जाता है कि समाज की मिल्कियत समाज के संस्थाओं पे, देश के संस्थाओं पे होनी चाहिए। अब उसको अगर खत्म करना है, ये जहन में सवाल ही ना आए, उसके लिए जरूरी है कि आप सेकुलर शब्द हटा दें। दूसरी जो मांग इस पूरे प्ली में की गई है वो ये भी की गई है कि 1951 का जो एक नियम है जिसके तहत किसी भी पार्टी का जब रजिस्ट्रेशन होता है चुनाव आयोग में, तो उसको ये कहना पड़ता है कि वो समाजवाद और सेकुलर इन दोनों शब्दों में उसकी आस्था है। ये 1951 का पीपल्स एक्ट है, उसको भी ये नल एंड वॉइड करने की मांग कर रहे हैं। यानी अब ये चाहते हैं कि कोई भी अपराधी गिरोह जो एंटी दलित हो, जो समाजवाद में बराबरी में यकीन नहीं करता हो, जो धर्मों के समानता में यकीन नहीं करता हो, वो खुलेआम अब पार्टी बना सकता है, बहस कर सकता है। उसका मेन वजह ये है कि इस तरह का जब आप हेट स्पीच देते हैं तो लोग कोर्ट चले जाते हैं। अब सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि इस तरह के हेट स्पीच पे, हेट मॉन्गरिंग पर भी कोई कार्रवाई न हो और कोई भी अराजक तत्व, कोई भी सांप्रदायिक तत्व अपनी पार्टी बना ले और घोषित एजेंडे के साथ बनाए कि वो सांप्रदायिकता उसको पसंद है या वो सेकुलरिज्म को खारिज करता है। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट मांग है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट 23 तारीख को हियर करने को तैयार हुआ, जबकि उसको होना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब से सरकार आई है तब से जुडिशरी का एक हिस्सा प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस आइडियोलॉजी पे चल रहा है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब देखिए 6 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल पब्लिकली एक बयान देते हैं कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द होना कलंक है। इसके खिलाफ हम लोगों ने, अल्पसंख्यक कांग्रेस ने 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर से ज्ञापन भेजा चीफ जस्टिस को कि ये तो आपकी अवमानना कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जुडिशरी में बहुत दिनों से ये सब चीजें चली आ रही हैं और सबको मालूम था कि इस तरह की चीजें ये करने जा रहे हैं। अब देखिए इसी 8 तारीख को पूजा स्थल अधिनियम पर भी सुनवाई होने जा रही है।
बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसको चैलेंज करते हुए एक पिटीशन डाला था पिछले साल, उसको स्वीकार कर लिया गया, जबकि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था। ये जो कानून है जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन से जो भी धार्मिक स्थल जहां पे है वो उसी तरह रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसको बदलने की मांग करने वाले पिटीशन को स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए देश भर में जगह जगह इस तरह की चीजें होने लगती हैं, जबकि स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट का उसमें निर्देश था कि इसको चैलेंज करने वाला कोई भी प्ली न तो किसी न्यायपालिका में, न किसी न्यायाधिकरण में और न किसी अथॉरिटी में स्वीकार किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेके तमाम लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक हैं वो भी इसको एंटरटेन कर रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक संवैधानिक संकट की तरफ देश को ले जाया जा रहा है, और जो काम पार्लियामेंट से नहीं हो सकता है, जो काम सरकार नहीं कर सकती है, उसको कू डिटेक्ट आप कह सकते हैं, वो करने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रही है। इसलिए इसकी मुखालफत होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है।